आपके दिल और दिमाग में कई तरह का सवाल है, काउंसलिंग कैसे करें, कितना रैंक पे कौन सा कॉलेज को 1 नंबर पे डाले और कौन सा ब्रांच को 1 नंबर पे डाले, कौन सा राउंड में हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा और कौन सा ब्रांच मिलेगा। मेरा रैंक 5000 है, क्या हमें पटना 13 मिलेगा। मेरा रैंक 10,000 है, क्या हमें टॉप कॉलेज को 1 नंबर पे रखना चाहिए। मेरा रैंक 30,000 है, क्या हमको मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस मिलेगा। कितना कॉलेज को कितना नंबर पे रखना चाहिए। काउंसलिंग कैसे करें कि सिर्फ सरकारी कॉलेज मिलेगा। सर हमारा रैंक 40,000 है, क्या हमें कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स मिलेगा। 27 जून से आपका काउंसलिंग शुरू है और अब तक मैंने YouTube पे लगभग 2000 वीडियो मैंने डाल चुका हूंगा। 18 दिसंबर 2021 से मैंने पढ़ाना शुरू किया था। 2022 में मैंने लगभग 500 बच्चों का मैंने सिलेक्शन दिया था। 2023 में मैंने पूरे बिहार में 5वां रैंक दिया था। 2024 में मैंने पूरे बिहार में रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 नहीं, रैंक 4, रैंक 3 दिया मैंने। 3 नहीं दिया, 3 यूपी में मैंने दिया। फिर मैंने रैंक 8 दिया, फिर मैंने रैंक 12 दिया और 2025 में सर पूरे बिहार में हर एक कैटेगरी का रैंक 1 आपके परिवार से है। ईबीसी का रैंक 1 आपका ही परिवार से है। एसटी का रैंक 1 आपका ही परिवार से है। सर यूआर में रैंक 3 आपका ही परिवार से है। सर हमारी एक सपना था कि पूरे भारतवर्ष में, कहता है ना, पूरे भारतवर्ष का यह पहला इतिहास होगा कि एक संस्था से 100 के अंदर में सर आपको 80 से 90 छात्र का रैंक है। और यह चीज सर बस आप सबकी वजह से हो पाया। और हर रोज मैंने हर एक बच्चा का वीडियो मैंने अपलोड कर रहा हूं, किसका कितना रैंक है वो शॉर्ट्स में आपको दिख जाएगा। और बच्चों के चेहरे पे इतना स्माइल है गुरु, जिसे मैं बता नहीं सकता हूं। बस ये हमारी टॉपिक ये नहीं थी, अब हमारी टॉपिक ये है कि मैंने YouTube पे 2000 वीडियो मैंने अपलोड किया, लेकिन ये वीडियो जो मैं अपलोड कर रहा हूं, जिसमें मैंने पिछले लगभग 3 से 4 दिनों से मैं एक अलग तरीका से डेडिकेटेड होकर के मेहनत कर रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कितना रैंक पे कौन सा कॉलेज, कौन सा ब्रांच डालना है। देखो ना सर, सारे लोगों का सर आपको मतलब सिविल ब्रांच, इलेक्ट्रिकल ब्रांच, किसका कितना कट ऑफ जाएगा, वो सारे चीजें देखो ऐसे देखना। 10,000 के अंदर रैंक वाला को क्या क्या डालना है, सर आपको 30 से 40,000 वाला को क्या क्या डालना है, सर आपको 30 से 40,000 वाला को क्या डालना है। इसके बाद आपको आ जाना, कहता है ये हमारा 10 से 20,000 वाला को क्या डालना है, 20 से 30,000 वाला को क्या डालना है, सारे लोगों को बताया जाएगा। लेकिन सबसे पहले हमारी कहानी यहां से शुरू होती है। मेरे भाई जरा आइएगा सर, ये वीडियो को जरा पूरा देखिएगा। और एक बात और कहूंगा कि सर ये परिवार आपसे है और आप खुद से काउंसलिंग करिएगा, बस जैसे बता रहा हूं वैसे करिएगा। सर इसे नोट कर लीजिएगा। हां सर, आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। जब एक टीचर आपके लिए 4 दिन लगातार एक वीडियो को बनाने में मेहनत कर रहा है, तो सर आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। 5 घंटा आप अपने घर पे जैसे बता रहा हूं वैसे करिएगा। 5 घंटा लगेगा भी नहीं, 1 घंटा लगेगा। सर आप 1 घंटा नहीं दे सकते अपने 100 साल की लाइफ को सुधारने के लिए। सर अगर आप इंजीनियर बन जाइएगा ना, तो आप भी बदलिएगा, आपका नाम भी बदलेगा, आपके पिता की पगड़ी भी मजबूत होगा, आपके मां की आंचल की सपना भी पूरा होगा और उस घर का आप इकलौता इंजीनियर बनिएगा। क्या सर इतना कुछ करने के लिए, इतना सारा अचीवमेंट करने के लिए क्या आप 1 घंटा मेहनत नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। चलिए आइएगा, सबसे पहले आप मेरे साथ आ जाना। देखो सर, ये आपको टॉप 10 कॉलेज है। पहला आपको पटना 13 है, दूसरा आपको जीपी पटना 7 है, कहता है जीपी मुजफ्फरपुर है, कहता है जीपी भागलपुर है। इसके बाद आपको मैंने कहा आपको जीपी वैशाली है, कहता है जीपी गया है, जीपी कटिहार है, कहता है जीपी दरभंगा। देखो सर, ये दरभंगा कॉलेज में बहुत सारे सवाल उठने लगा। दरभंगा कॉलेज बहुत बढ़िया कॉलेज, में कोई किंतु परंतु नहीं है। सर यहाँ का कॉलेज का जो कल्चर है वो थोड़ा सा गंदा है। वहाँ रैंकिंग बड़ी ज़्यादा हार्ड होता है, बच्चा को मतलब बेहतरीन तरीका से कपड़ा उपड़ा भी खिंचवा देता है। थोड़ा अब वो सब कम हो गया रैंकिंग। हाँ, वहाँ दरभंगा में भी कम हो गया है ना। तो वहाँ का जो नेता होता है ना, छात्र संघ जो वहाँ पे कमेटी का जो थोड़ा सा वो रंगबाज टाइप होता है, ठीक है। हाँ, तो लेकिन दरभंगा कॉलेज बहुत अच्छा है सर। चंद लोगों की वजह से कॉलेज की स्थिति खराब नहीं कर सकते हैं।
भले है कि कुछ लोग अपने आप को काबिल समझने की वजह से कॉलेज की तरीका को गंदा कर देता है, लेकिन आप समझिए कि आप छात्र हैं, आपके अंदर अधिकार है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप ये बढ़िया कॉलेज को अगर कोई गंदा कर दिया तो आप इसे सुधार भी सकते हैं। पूर्णिया कॉलेज कितना गंदा था, देखो जाकर कभी कितना सुधर गया है। बिहार का सबसे रैंकिंग के मामले में सबसे गंदा था पूर्णिया, अभी जाकर के देखिए कितना सुधर गया है। मैंने खुद पूर्णिया से ही पॉलिटेक्निक किया है ना, अभी देखिएगा कितना सुधर गया है। मैं तो खुद बता रहा हूं, मैं अपना बता रहा हूं, 2017 का बैच का मैं छात्र हूं। वहां पे गए थे ना, तो पहला दिन मतलब 2017 में हम 10th का पेपर दिए थे और पूर्णिया करने पॉलिटेक्निक करने के लिए पूर्णिया गए थे। उस टाइम बाढ़ भी आया हुआ था पूर्णिया में, गए और क्या था ना कि हम शर्ट मोड़ लिए थे, ऐसे होता है ना शर्ट मोड़ फोल्ड कर लेना, शर्ट फोल्ड कर लिए। वहाँ का सीनियर हमको बुलाया, हमको ये सब पता भी नहीं था। मेरे घर में कोई इंजीनियर था ही नहीं आज तक, मैंने पहला लड़का था जो पॉलिटेक्निक मैंने करने गया था, कोई बताया नहीं था ये सब चीज़ें। मैंने वहाँ गया तो वहाँ मैंने देखा तो हमको बुलाया, हम आगे मैं, हमको वो लड़का जानते हैं, मतलब इतना गंदा तरीका से वो बोला हम सिगरेट मुंह में लेते हैं, तुम सिगरेट धराओ। मेरे भाई मैंने कहा ये क्या हो रहा है, सीधा थे उस टाइम नए पूर्णिया गए थे, हम धरा दिए। एक दिन हमसे कपड़ा साफ करवा लिया, फिर मैंने उस टाइम हॉस्टल छोड़ दिया और मैंने बाहर आने लगा। तो अब देखो, अब जाकर के पूर्णिया का कॉलेज आइए कितना स्थिति सुधर गया, बहुत सुधर गया ना, नहीं एक बराबर होता वो सब। हाँ तो सर बहुत चीजें ऐसे हैं। और आपको मैंने फिर रखा जीपी बरौनी, फिर मैंने जीपी पूर्णिया, ये पूर्णिया की जगह आप छपरा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाना। सर ये टॉप कॉलेज का कट ऑफ किया जाएगा, किसमें कितना सीटें हैं सर, इसके ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा प्लीज। 15 मिनट का 10 मिनट का वीडियो होगा, 12 मिनट का वो, ठीक है। हाँ दूसरी बात आना सर, अब मैंने आपको एक चीज कहा था, जो सीट मैट्रिक्स आया है, जो सीट मैट्रिक्स आया था जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है सर, वो प्लीज उस वीडियो को देख लीजिएगा। और मैंने आपको कहा भी था कि सीट मैट्रिक्स से कहता है किस कॉलेज में कितना सीट है, कहता है किस कॉलेज में कितना सीट है, ये मैंने आपको कहा था कि एक डायरी में आप नोट कर लीजिएगा। मैंने आपको कहा था कि नहीं कहा था, बहुत लोग नहीं किया होगा, प्लीज मेरे भाई जाकर के अभी भी कर लो ना। वो सीट मैट्रिक्स में बताए हुए हैं कि किस में कितना सीट है, हाँ वो नोट कर लिए होंगे। सिविल में किस कॉलेज में कितना सीट है, यूआर में कितना सीट है, अनरिजर्व में कितना सीट है, किस कॉलेज में सिविल में, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, और आपके कैटेगरी में कितना सीट है, ये बातें भी मैंने उस कट ऑफ वाला में बताया था। और सीट मैट्रिक्स हम आपको दोबारा जो है अपने टेलीग्राम आईडी पे देता हूं, दोबारा अपलोड कर, जाकर के आप हमारी टेलीग्राम आईडी से वो सीट मैट्रिक्स का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, उसका पीडीएफ का फोटो कॉपी निकलवा लीजिए, ताकि आपको ये पता चल जाएगा किस कॉलेज में कितना सीट है। 10 रुपये लगेगा फोटो कॉपी निकलवाने में, क्या हो जाएगा, 10 रुपये खर्चे ना होगा। हाँ फोटो कॉपी निकलवा लेना है और देख लेना है किस कॉलेज में कितना सीट है और किस कैटेगरी में कितना सीट है, इतना कर लेना है। इसके बाद इतना सब कोई करेगा, गुरुजी तुम्हारा हमें मेरा कसम है, चिल्ला हमें एगो टी शर्टवा पहन के 5 दिन से हमें अभी किस स्थिति में हम जी रहे हैं ना, वो मुझे पता है सर। वही नहीं, आप 2 से 3 से 4 3 सालों में आप पॉलिटेक्निक का सबसे बड़ा परिवार बना दिया रिजल्ट का। सर मैं समझता हूं एक टीचर पूरे साल कैसे डेडिकेटेड होकर के मेहनत करता है एक बच्चों के प्रति, और वो मेहनत का रंग हमारा रिजल्ट बताता है। सर मैंने पैसा अमीर बनने के लिए सर, जितना मेरा बड़ा परिवार है, सारे टीचर्स के पास 4 व्हीलर गाड़ी है, मेरे पास नहीं 4 व्हीलर गाड़ी, और मुझे कोई शौक नहीं है, बस आपका मोहब्बत जो मिलता है वो मेरे लिए सबसे बड़ी हाँ सर, जिन बच्चा को सरकारी कॉलेज मिलेगा, चाहे आपका कोई भी रैंक हो, हमसे पढ़े हैं, आपको पटना बुलाया जाएगा और सम्मानित किया जाएगा। कुछ लोग कह रहा था सर आपसे टॉपरवे लोगों को आप सम्मान नाम लेते हैं, हम लोग का नाम सबको बुलाएंगे मेरे भाई, सबको बुलाएंगे मेरे भाई, कोई ऐसा लड़का नहीं होगा जिसको नहीं बुलाएंगे। हम इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। हाँ क्योंकि सर जब हम सेमिनार करेंगे कम से कम 5000 तो लोग आएगा ही आएगा, है ना, आना। अब देखो सर ये हो गया मैटर, ठीक है, इतना आप लोग कर लीजिएगा। इसके बाद अब सुनिएगा सर, अगर आपका यूआर रैंक, जैसे यूआर रैंक अगर 10,000 है ना, अगर आपका अनरिजर्व में अगर 10,000 रैंक है, तो अगर आप बीसी से होंगे ना तो ऑटोमेटिक आपका लगभग 5,000 रैंक के अंदर होगा। अगर आप एससी से होंगे तो लगभग आपको 2,000 1,000 रैंक के अंदर होगा। अगर आप एसटी से होंगे तो 1,000 रैंक के अंदर होगा, हाँ 1-2,000 रैंक के अंदर होगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस लगाए होंगे तो आपको इसमें लगभग 2,000 के रैंक के अंदर होगा। मतलब मेरा कहना है कि अगर आपका यूआर रैंक अनरिजर्व में अगर 10,000 रैंक है तो आपका कैटेगरी में आधा से कम होगा, है ना।
नहीं समझा रे, रैंक दो गो होता है, यूआर होता है और उसमें वो आपका कैटेगरी वाइज रैंक होता है, ठीक है। हाँ, तो अगर आपका यूआर रैंक 10,000 है तो आपका कैटेगरी में उससे आधा होगा। तो अब आपको करना क्या है कि अगर आपका, सुनिएगा, अगर आपका 3,000 रैंक है यूआर में, 5,000 अगर रैंक यूआर में है ना, तो आप एक नंबर में पटना को रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना। हाँ, अब अगर आप 10,000 के अंदर है तो सबसे पहले टॉप 10 कॉलेज चाहिए, और ये सारा कॉलेज में हॉस्टल है, कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जिसमें हॉस्टल नहीं है, सारा कॉलेज में हॉस्टल है। तो आप ये 10 कॉलेज को चॉइस फिलिंग में पहले रखिएगा। हाँ, रखिए, नाम जैसे कह रहे हैं वैसे। अगर आपका यूआर 10,000 के अंदर है तो आप ये 10 कॉलेज को पहले रखिएगा। ये 10 कॉलेज में आपको जो मन करे 100 कॉलेज को पहले रखिए। हाँ, कहिएगा संदीप सर पूरा बिहार में 16,000 सीटें है संदीप सर, हमको ही मिल जाएगा। देखो कैसे होता है, जिनका 10,000 रैंक के अंदर होगा ना, सब बच्चा एडमिशन नहीं कराएगा। कैसे कैसे बच्चा छटता है वो हम आपको बताए थे, वो वीडियो कटअप वाला में बताए थे ना। हाँ, तो सर आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो हम कहेंगे आंख बंद करके, अगर 10,000 रैंक के अंदर यूआर है तो सर आप ये 10 कॉलेज को टॉप में डालिए, ठीक है। हाँ, इसके बाद टोटल 44 कॉलेज है, ठीक है। हाँ, और टोटल 46 कॉलेज है, ठीक है। हाँ, जिसमें से आपको 44 को जो है वो बॉयज और गर्ल्स के लिए है, समझ गए ना। बाकी 2 को जो कॉलेज है वो स्पेशल गर्ल्स के लिए, एक पटना 14, एक मुजफ्फरपुर में। बाकी ये 10 कॉलेज डालने के बाद बाकी ये अगर गर्ल्स हैं तो ये टोटल 46 कॉलेज डाल दीजिएगा, बॉयज हैं तो ये टोटल 44 कॉलेज डाल दीजिएगा उसके नीचे। लेकिन ये टॉप 10 कॉलेज आप ऊपर रखिएगा। हमने क्या कहा, अगर आपको 10,000 रैंक के अंदर है यूआर में तो पहले ये 10 कॉलेज को आप ऊपर रखिएगा, टॉप 10 कॉलेज को। ये टॉप 10 कॉलेज है। अगर पहला राउंड में नहीं मिलेगा तो दूसरा राउंड तक में जाते 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 टकरा जाएगा मामला। मैं तो कहता हूं ना गुरु, जो आपका दिल धड़कता होगा ना, तो दिल 5 बार धड़कता होगा ना, तो 4 बार बस एक ही नाम से धड़कता होगा, किस बार हम इंजीनियर बन जाए, धुकुर 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 सरकारी कॉलेज पहुंच जाए। करता है कि नहीं करता है? तब तो मैंने कहा कि दिल में कुछ बात हो तो बता दो ना, दिल में मोहब्बत हो तो दिल से जता दो ना। कौन कहता है प्यार पढ़ने और लिखने की चीज है? जरा किताबों से मोहब्बत करके देखिए ना, जीवन बदलने की सबसे बड़ी गॉड गिफ्ट है। तो कोई दिक्कत नहीं ना। 10,000 रैंक के अंदर है तो ये टॉप 10 कॉलेज को आपको ऊपर रखना है। उसके बाद आपको ये 44 कॉलेज को क्या करना है, उसके नीचे डाल देना है। अब आइएगा, जब काउंसलिंग करिएगा तो एक होता है प्राइवेट और एक होता है आपको गवर्नमेंट। तो जैसे काउंसलिंग करना शुरू करिएगा ना तो एक गवर्नमेंट का ऑप्शन आता है। क्या चीज का ऑप्शन आता है? गवर्नमेंट का ऑप्शन आता है। मैंने क्या कहा, सुनिए ना, हमने कहा ना कि जब आप काउंसलिंग करना शुरू करिएगा, काउंसलिंग वाला जब फाइल खुलेगा ना तो एगो प्राइवेट एगो गवर्नमेंट का ऑप्शन आता है। तो प्राइवेट वाला हटा के गवर्नमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। तो उसमें आपको प्राइवेट कॉलेज का लिस्ट नहीं आएगा। प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है। हम प्राइवेट और सरकारी के ऊपर वीडियो बनाए थे, दोनों में क्या अंतर है। हाँ, तो क्या करना है, जब काउंसलिंग शुरू होगा तो उस टाइम जो है वो आपको गवर्नमेंट का ऑप्शन आएगा, आपको गवर्नमेंट पे क्लिक कर देना है। तो वो शेड्यूल में आपको गवर्नमेंट का ही सारा कॉलेज आएगा और सारे के सारे गवर्नमेंट कॉलेज में आपको जीपी लगा रहेगा। जिसमें जीपी लगा रहेगा समझना वही सरकारी कॉलेज है, और जिसमें जीपी नहीं लगा है वो कभी सरकारी कॉलेज हो ही नहीं सकता है। देखो ये एनजीपी लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ, जीपी एकदम लगा रहेगा, सब में जीपी लगा रहेगा सरकारी कॉलेज में, ठीक है। हाँ, अब आइएगा, तो 10,000 के रैंक वाले इतना कर लीजिएगा। 10,000 के रैंक वाले सिविल में, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, मतलब आपको ऑल ब्रांच, अगर 10,000 रैंक के अंदर आपका है तो आप किसी भी ब्रांच से आपको कॉलेज मिल सकता है। हाँ, 10,000 रैंक अगर आपका अंदर है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, जो ब्रांच पे हाथ रख दो वो ब्रांच आपका हो जाएगा। समझ गए ना? हाँ, सस्पिशन में पहला राउंड में नहीं मिलेगा तो दूसरा राउंड में पक्का मिलेगा, कोई किंतु परंतु नहीं है। समझ गए ना? अगर 10,000 रैंक के अंदर है तो, ठीक है। हाँ, अब आइएगा सर, ये 10,000 वाला रैंक तक वाला का क्लियर हो गया। इसके बाद आगे बढ़िएगा, तो मैंने क्या कहा, 10,000 रैंक वाले को ये टॉप कॉलेज डालना है, इसके बाद उसके नीचे वाला सारा का सारा गवर्नमेंट कॉलेज डाल देना है। और हाँ, आपको जितना मन करे उतना सरकारी कॉलेज डाल सकते हैं, आपको जितना मन करे उतना ब्रांच डाल सकते हैं। सारा सरकारी कॉलेज, सारा ब्रांच आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब जरा आगे बढ़िएगा,
अब इधर आइएगा, हाँ अब आइएगा 10 से 20 रैंक वाले के लिए। देखो सर मैंने ये सीट मैट्रिक्स है, सीट मैट्रिक्स से मैंने आपको बताया था किसमें कितना सीट है। देखो अब आपको करना क्या होगा ना, 10 से 20 रैंक वाला में देखो सर आपको 10 से 20 रैंक वाले जो बच्चे हैं ना, वो उस टाइप का बच्चा है जिसके मन में पता है क्या कि हमारा कोई कॉलेज मिल जाएगा संदीप सर तो अब कर लेंगे, लेकिन हमको ना सिविल चाहिए, हमको इलेक्ट्रिकल चाहिए, हमको मैकेनिकल चाहिए, हमको कंप्यूटर साइंस चाहिए, हमारा कहीं मिलेगा तो हम कर लेंगे जोर। आई काहे को टेंशन लेता है, तेरा भाई जिंदा है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपके मन में इतना सा डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। देखो करना क्या है मेरे भाई, अरे आपके लिए बना रहे हैं तो आपको सपोर्ट करना ना पड़ेगा जी, हम पढ़ाते हैं आपको तो सपोर्ट करेगा पड़ोसिया वाला हमार, आप ही न करिएगा। अब सुनिए, अभी सुन लास्ट देखिएगा वीडियो। देखो अब आना सर, अगर 10 से 20 है ना तो सबसे पहला प्रोबेबिलिटी सिविल रखिएगा, इसके बाद इलेक्ट्रिकल रखिएगा, मैकेनिकल रखिएगा, ये 3 ब्रांच और कंप्यूटर साइंस, ये 4 ब्रांच को आप सिलेक्ट करिए आंख बंद करके। पहला राउंड में नहीं मिलेगा तो दूसरा राउंड में मिलेगा, अगर थर्ड राउंड नहीं होगा तो मॉपअप राउंड होगा। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अगर आपको 10 से 20 रैंक के अंदर है तो टॉप कॉलेज तो नहीं मिलेगा, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, और आप सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस ये चारों ब्रांच को डालिएगा। और ये देखो, लेकिन सबसे पहले सिविल डालिएगा, फिर इलेक्ट्रिकल, फिर मैकेनिकल, ठीक है ना। हाँ अब आइएगा सर कि कॉलेज कैसे डालेंगे, तो देख जकर 10 से 20 रैंक वाला है ना मेरे भैया, तो नहीं सुनना, ना सुनिएगा, ना सुनिएगा ना, सुनो। देखो जिसका ज्यादा रैंक है, देखो सिवान, सिवान इस ऐसा कॉलेज है ना जो आउट ऑफ एरिया कॉलेज है, लेकिन कैंपस बढ़िया, लेकिन कॉलेज थोड़ा गांव देहात देने हैं, ठीक है। हाँ तो जो कॉलेज थोड़ा मतलब नया नया है, जो कॉलेज को थोड़ा आउट ऑफ एरिया वाला कॉलेज है, जैसे सिवान हो गया, नवादा हो गया, हाँ जिसको बाढ़ मिलेगा तो बाढ़ का पढ़ाई पटना 13 में हो रहा है, ठीक है। नवादा हो गया, आपको उधर जमुई हो गया, मतलब ये सब कॉलेज जो है ना थोड़ा सा, मतलब जमुई तो मार्केट वाला कॉलेज है, वो तो मार्केट में कॉलेज है जमुई, ठीक है। हाँ मतलब बहुत सारा कॉलेज है, जैसे मतलब समझ लो हो गया, इधर क्या बोलता है, इधर भी वो कॉलेज अच्छा क्या बोलता है उसको, वो सब टेकारी गया हो गया, समझ गए ना। तो अब करना क्या है ना कि मतलब आपको टॉप कॉलेज को 1 नंबर पे नहीं रखना है, आपको जिसमें ज्यादा सीटें हैं, चाहे सिर्फ वो जीपी देखना, मैंने क्या कहा, सिर्फ गवर्नमेंट देखना है, और जिसमें ज्यादा सीट है, जिसमें ज्यादा सीट है उसको 1 नंबर पे रखना है। मेरे भाई तुम लोग सोच रहा होगा 1 नंबर पे रखना है, इसके बाद उसी अकॉर्डिंग वो आपको नीचे नीचे डालते चल जाना, ठीक है। लेकिन ऑल गवर्नमेंट कॉलेज और जितना ब्रांच आपको चाहिए वो सारा ब्रांच डालिएगा। कहिएगा संदीप सर, संदीप सर, हम कहेंगे क्या मिल जाएगा ना सर, आँखियाँ बंद करके डालिए ना, नहीं मिलेगा, जैसे बता रहा हूं वैसे करिए ना, समझे ना मेरा बात को। हाँ नहीं कैसे मिलेगा, चिल्ला मिलेगा ना तो केकरा मिलेगा, बगल वाला मिलेगा आपको। आधा लड़का ऐसा ही छठे का इंटर में एडमिशन हो रहा है इधर, अगर इंटर में आपका एडमिशन हो गया है तो इंटर का एडमिशन कटाना पड़ेगा पॉलिटेक्निक में एडमिशन के लिए। पॉलिटेक्निक में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या क्या लगेगा, सारा बात बताएंगे, ठीक है। और एक आपको गुप्त रूप में हम बात बताते हैं, अगर आपका एडमिट कार्ड पे जहां पॉलिटेक्निक का एग्जाम देने गए थे, अगर वहां पे मास्टर सिग्नेचर नहीं किया है ना, तो एगो दूसरा भाई को पकड़ना किसी को और उससे सिग्नेचर करवा देना खुद से। दूसरे ये बात किसी को लीक मत करना मेरे भाई, मतलब पता है एक FIR हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो मैंने क्या कहा, किसी से करवा देना, अरे वो इतना चेक होता है, वो सब चेक ना होता, सिग्नेचर मिलाने जाएगा कि कौन स्कूल में कौन मास्टर का डिप्टी था, बात खत्म है। ज्यादा टेंशन में मत जाना, ठीक है। हाँ और अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तब भी एडमिशन होगा, हम आपको डॉक्यूमेंट वाली वीडियो बनाएंगे, सारा डाउट क्लियर कर देंगे, इसलिए अभी ज्यादा कमेंट मत करिएगा उस पर, ठीक है। हाँ मैंने क्या कहा, जहां ज्यादा सीटें हैं तो सबसे पहले सिविल पूरा में डाल दीजिएगा, पूरा कॉलेज 4400 को कॉलेज डाल दीजिएगा सिविल, फिर इलेक्ट्रिकल पूरा डाल दीजिएगा, फिर मैकेनिकल पूरा डाल दीजिएगा, फिर कंप्यूटर साइंस मन करेगा तो डाल दीजिएगा पूरा। तो हमने क्या कहा, जिसका 10 से 20 रैंक है ना वो टॉप कॉलेज तो नहीं मिलेगा, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, आप डालिए आराम से, ठीक है मेरे भाई। हाँ डालोगे ना सर, ये छाटोगे ना,
छाट लेना प्लीज, रिक्वेस्ट है। 44 को तो कॉलेज ही है, महामारथी थोड़ा है। लड़की देखने जाता है तो नाक से लेकर के गोड़ तक देख लेता है कि गोड़ में कौन उंगली छोट बड़ है। और यहाँ पर जब कॉलेज की बात आ गया तो कहिएगा नहीं चंदीप चल, हमसे नहीं होगा चंदीप चल इतना मेहनत, तो पलोचिया वाला करेगा। दिमाग नहीं है जी, नाम के आगे ई आर लगेगा, ई आर। नाम बदल देगा, पिता ने जन्म दिया, पिता ने नाम, माता पिता ने नाम दिया, नाम बनाना खुद को पड़ता है, बना लीजिए ना नाम, ठीक है। हाँ, तो मैंने क्या कहा, ज्यादा रैंक वाले को 1 नंबर पे और टोटल कॉलेज डालना है। 10 से 20 रैंक वाले को सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस। अगर यू आर रैंक 10 से 20 है तो आपको पता है बीसी में ऑटोमेटिक आपका 6 से 7 से 8 रैंक होगा। अगर आपको ऑटोमेटिक, आपको एससी में 4 से 5 रैंक होगा। आपको एसटी में ऑटोमेटिक 2 से 3 से 4 रैंक होगा। आपको ईडब्ल्यूएस में ऑटोमेटिक 4 से 5 रैंक होगा, 6,000, ठीक है ना। तो ये हमारा रूल होता है, ठीक है। हाँ, तो अगर 10 से 20 है तो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इस समय एकदम प्योरली तरीका से हाजिरी लगा दो। हाँ, समझ गए ना, कोई किंतु परंतु नहीं, लगाइए हाजिरी तो लगाइए, समझ गए ना। ऐसा नहीं कि 20 रैंक है तो सिविल नहीं डालेंगे, डालेंगे और मिलेगा, ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़िएगा। लेकिन सर ये सीट मैट्रिक्स आपको हम दोबारा टेलीग्राम आईडी पे अपलोड कर देंगे। टेलीग्राम आईडी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, या संदीप कुमार ऑफिशियल जाकर के सर्च करिएगा तो मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, अब आइएगा सर, यहां पे आइएगा, 30 से 40 रैंक वाले को आइएगा, ठीक है। हाँ सर, 30 से 40 जो रैंक है यूआर में, तो इनकी सबसे बड़ी बात यह है कि सर सिविल तो नहीं हो पाएगा, इलेक्ट्रिकल तो नहीं होगा। रुक जाओ, पहले 20 से 30 वाला को नहीं हुआ है। अब रुक जाओ, 20 से 30 वाला कहाँ आ गया, 20 से 30, 20 से 30, 20 से 30, 20 से 30 आ जाना। अच्छा, इसी में करते हैं क्लियर, आ जाओ। पहले 20 से 30 करते हैं, देखिएगा, कहता है 20 से 30, जिनका 20 से 30 रैंक है ना, तो सिविल तो थोड़ा कम चांस है। सिविल में आपको लगभग 80% चांस है कि बहुत, मतलब 70 से 80% चांस है, ठीक है। हाँ, लेकिन मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल में भी थोड़ा कम चांस है, ठीक है। हाँ, मतलब इसमें भी 80% चांस मानो, मतलब ठीक है। हाँ, लेकिन मैकेनिकल में चांस है लगभग 90%, ठीक है। हाँ, कंप्यूटर साइंस एकदम मिल ही जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एक होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एक होता है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल अलग है, इलेक्ट्रॉनिक्स अलग है, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो आपको मिल ही जाएगा। अगर आपको 20 से 30 रैंक के अंदर है तो सिविल में थोड़ा डाउट है, इलेक्ट्रिकल में डाउट है, मैकेनिकल में डाउट है। लेकिन सर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये चारों पांचों डाल दीजिएगा। समझ गए मेरा बात को। हाँ, जिसमें ज्यादा सीटें हैं, सीट मैट्रिक्स से इसका फोटो कॉपी निकलवा लीजिएगा। सारा खेल ये सीट मैट्रिक्स का है, हम देखे हैं ना कट ऑफ। हाँ, ये सारा खेल सीट मैट्रिक्स का है, समझ गए मेरे भाई मेरा बात को। हाँ, तो अगर आपको 20 से 30 है तो ये डाल दीजिएगा, ठीक है। हाँ, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस और ये इलेक्ट्रॉनिक्स, समझे कि नहीं समझे। चांस भले कम है इस ये दोनों में, लेकिन मैकेनिकल में थोड़ा देखो, बिहार का बच्चा मैकेनिकल कम करना चाहता है क्योंकि मैकेनिकल में कोई फैक्ट्री नहीं है, वैसा स्टील प्लांट नहीं है बिहार में, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है बिहार के लोगों को मैकेनिकल में। ये यूपी में चल जाए, मैकेनिकल के लिए मार होता है, खप खप जॉब मिलता है, समझ गया ना। हाँ, समझ गया मेरे बात को, सरकारी जॉब है इस पे, ऐसा कि नहीं सरकारी जॉब नहीं है, ठीक है। हाँ, समझ गया ना। इसके बाद ऑल कॉलेज डालेंगे सिर्फ गवर्नमेंट, इसके बाद प्राइवेट में तो कहीं एडमिशन हो जाएगा। इसके बाद आपको ऑल गवर्नमेंट कॉलेज, सर आपको जितना ब्रांच बोले इतना ब्रांच डालना है, लेकिन सर आपको पता है जिसमें ज्यादा सीटें रहेगा आपके कैटेगरी और यूआर में, उसको 1 नंबर पे रखिएगा, समझिए मेरे बात को। ये सारा चीज आपको सीट मैट्रिक्स का खेल है, इसका हम आपको पीडीएफ डाल देंगे। अब आइएगा, 30 से 40 रैंक वाला को क्या करेंगे, तो सर आपको मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, सिविल सब नहीं मिलेगा भाई, ठीक है। हाँ, आपको डाल दीजिएगा, ये सब भी डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, डालने का सब डाल दीजिएगा। लेकिन सर आप जो है ना वो कंप्यूटर साइंस जरूर डालिएगा और एगो इलेक्ट्रॉनिक्स डालिएगा, समझ गए ना। हाँ, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये दो को आपको संभावना है लगभग 90% चांस। एक कंप्यूटर साइंस तो कम है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स का 90% या 100% चांस है कि मिल जाए इलेक्ट्रॉनिक्स, समझ गए ना मेरी बात को। हाँ, बस सीट मैट्रिक्स का काम है, इसमें ज्यादा सीट रहेगा उसको 1 नंबर पे डालिएगा। और यही आधारित पे काउंसलिंग मेरे भी यहां भी होता है, कट ऑफ वाइज, बस यही कट ऑफ वाइज है, अप्रॉक्स सबका कट ऑफ यही लगभग है, समझ गए मेरे बात को। पहले अब ये बताइए वीडियो कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब में कोई कमी नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। सर इतना ही बात के लिए मैंने पिछले 3 दिनों से मेहनत कर रहा था, ये चैलेंजिंग वाला ना बात है जी, पसीना छूट जाता है सर। एक टी शर्ट देख रहा है 3 दिन से पहन के वीडियो बना रहे हैं,
मैं हकीकत बताता हूं मेरे भाई, मैं अपना फोन भी बंद रख रहा हूं क्योंकि इतना ज्यादा कॉल मैसेजेस हमारी टीम का नंबर चालू रहता है। मैं सोच रहा हूं गुरु, सबकी आंखों की सपना है, उसे पूरा करना हमारा अधिकार है। यूट्यूब के टीचर पे भरोसा उठ रहा था, मैंने भरोसा जगा दिया। लोग कहता है कि ये लौंडा आई जरी को रेत ते करके बात करता है हमसे। सर आज की जनरेशन में बता रहा हूं, सारे यूट्यूब का टीचर एक तरफ है और मैं इकलौता टीचर हूं जो एक तरफ हूं। आज तक मैंने किसी के बारे में भला बुरा नहीं बोला और भगवान ने मुझे ऐसा कभी, हम तो मंदिर मस्जिद जब भी जाते हैं तो बस एक ही चीज मांगते हैं, भगवान मुझे जीवन में कुछ देना या नहीं देना, मेहनत करने की शक्ति देना। किसी के प्रति अगर अच्छा नहीं बोल सकते हैं तो बुरा भी हम नहीं बोलने का अधिकार मेरे अंदर बिल्कुल नहीं दीजिएगा। हमें कुछ दीजिए या नहीं दीजिए, लेकिन जो हमारे ऊपर उम्मीद रखते हैं उनकी सपना को जरूर साकार करिए। कुछ जो हमसे उम्मीद रखता अगर उनका सपना साकार होगा तो हम आप ही से तो हम है ना जी, हमरो सपना साकार होगा। अरे आप टॉप स्टूडेंट बने तब ना हम टॉप टीचर बने हैं मेरे भाई। एकदम ऐसा ही काउंसलिंग करिएगा। साइबर कैफे में जाइएगा तो सबसे पहले चार्ट तैयार कर लीजिएगा। हाँ सर, आज के डेटे को पॉलिटेक्निक का पी पता नहीं है, काउंसलिंग का सी नहीं पता है, पूरा कॉलेज का नाम नहीं पता है, कौन सा कॉलेज में कंप्यूटर साइंस नहीं है, मैकेनिकल नहीं, वो पता नहीं है, आ गया कॉलेज दिलाने के लिए। इंजीनियर को समझना इतना आसान नहीं है। इंजीनियर को एक इंजीनियर ही समझ सकता है जो 3 साल झेला है, जो 3 साल रगड़ा है, जो 3 साल मिट्टी की तरह मिला है। ठीक है मेरे भाई, तो बहुत अच्छा। बाकी सर हम लोग मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हो सकता है तो हम एक और वीडियो साझा करेंगे काउंसलिंग को लेकर के। ठीक है, हाँ काउंसलिंग 27 से लेकर के आपको 3 जुलाई तक है। कभी भी काउंसलिंग कर सकते हैं, किसी भी टाइम कर सकते हैं, आराम से होगा, पेशेंस के साथ होगा। ठीक है, बाकी वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। थोड़ी लंबा वीडियो था, अच्छा लगा होगा उम्मीद के साथ, लेकिन ये रूल फॉलो करना काउंसलिंग में। हम आपसे बस यही कहेंगे, इतना कर लेना जितना हम बोले मेरे भाई, सब कोई करेगा। हाँ इसके बाद अब अगर आपके मन में किसी प्रकार की डाउट है तो सर मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। सर आप सबको हमारी देखो इंस्टाग्राम आईडी है, ठीक है, हाँ इस पर आज हम लाइव आऊँगा। ठीक है, हाँ आज लाइव आऊँगा पक्का, हो सकता है इसकी नोटिफिकेशन आपको हम दे देंगे। इंस्टाग्राम आईडी पे भी नोटिफिकेशन चल जाएगा क्या लाइव आएंगे। और संडे रात को 8 बजे तो कन्फर्म लाइव आते हैं। ठीक है, हाँ इंस्टाग्राम मेरा आईडी है संदीप, इसे फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ SNDEEP संदीप 1842 ये मेरा अपना आईडी है। ठीक है, इसे फॉलो कर लीजिएगा। लगभग 15,000 बच्चे जुड़े हुए और असली भौकाल तो आपको वहां मिलेगा। ठीक है, सभी को दिल से थैंक यू और सभी को दिल से लब्बी मेरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। सभी को दिल से थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।